लास्ट वीडियो में आपने देखा कि अगर आपके पास m नदेरियन है तो आप उसके सब मॉड्यूल और क्वेश्चंट मॉड्यूल को भी नदेरियन प्रूव कर सकते हैं। और उसका कन्वर्स पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम इसका कन्वर्स पार्ट डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज़, अगर आपके पास सब मॉड्यूल और क्वेश्चंट मॉड्यूल नदेरियन है तो m भी नदेरियन होगा। सो इसका प्रूफ है कि आपको स्टार्टिंग में n जो है सब मॉड्यूल ले लिया है m का हमने, सच दैट n एंड m बाई n बोथ आर नदेरियन। हमें ये गिवन है कि जो n है और m बाई n है, सब मॉड्यूल और क्वेश्चंट मॉड्यूल नदेरियन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि m जो है नदेरियन होगा। जैसे कि n एक सब मॉड्यूल ले रखा है, हम a जो है एक और सब मॉड्यूल ले लेंगे, देन a प्लस n जो है वो आपका सब मॉड्यूल बन जाएगा m का। कुछ इस तरीके से ये अगर आपका मॉड्यूल है और हमने n इसका सब मॉड्यूल ले रखा था, तो हमने एक और सब मॉड्यूल ले लिया, दैट इज a। तो a प्लस n जो है, a प्लस n मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो ये ऐसे जो बनेगा a प्लस n, ये भी फिर सब मॉड्यूल हो जाएगा m का कंटेनिंग n। और ये कैसा a प्लस n एक ऐसा सब मॉड्यूल बना जो n को कंटेन कर रहा है। Therefore a plus n by n is a submodule of m by n। अगर ये जो क्वेश्चन मॉड्यूल है m by n, इसका हम कोई सब मॉड्यूल लेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होगा, a प्लस n बाई n टाइप का, ठीक है। जहाँ पर ये जो a प्लस n है वो किसका सब मॉड्यूल है, m का है। Therefore m by n is नदेरियन। और स्टेटमेंट में हमें पता है कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल है वो नदेरियन होगा, तो हमारे पास जो नदेरियन की प्रॉपर्टी है दैट कि अगर कोई चीज़ नदेरियन है तो उसके सब मॉड्यूल्स जो होंगे वो फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। और एक बात और, जब हमें ऐसी चीज़ें प्रूफ करनी होती है नदेरियन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है कि जो सब मॉड्यूल होता है उसका वो फाइनाइटली जनरेटेड होता है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी जब इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको कोई चीज़ नदेरियन प्रूफ करनी है तो ये जो प्रॉपर्टी है कि सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेट करते हैं उसके, इसकी आप हेल्प लेके प्रूव कर सकते हो। सो ये जो इसका सब मॉड्यूल है m बाई n का वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। ऑल्सो a प्लस n बाई n इज आइसोमॉर्फिक टू a बाई a इंटरसेक्शन n। अब देखिए a प्लस n बाई n, a प्लस n तो आपका ये हो गया, और बाई n सिर्फ ये पार्ट, तो a प्लस n का ये सब मॉड्यूल हो गया n, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन मॉड्यूल लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जो ये ऊपर इस साइड होगा वो एक मॉड्यूल बड़ा होगा और उसका सब मॉड्यूल नीचे आता है। एंड सेम विद दिस, a आपका ये हो गया और a इंटरसेक्शन n करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, तो ये एक तरीके से सब मॉड्यूल की तरह एक्ट करेगा। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है। हमारे पास एक थ्योरम है इसको प्रूफ करने के लिए, अगर आपको वो थ्योरम चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं जो उसकी पिक है वो आपको सेंड कर दूंगी। तो ये हमारे पास एक प्रूव्ड थ्योरम भी है, और किस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो उस थ्योरम में प्रूफ एक्चुअली किया गया है कि ये जो चीज़ है उसके आइसोमॉर्फिक है। एंड क्वेश्चन मॉड्यूल किस तरीके से है मैंने वो आपको बता दिया है। तो अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है और ये क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अगेन a इंटरसेक्शन n इज सब मॉड्यूल ऑफ n। a इंटरसेक्शन, ये जो a इंटरसेक्शन n की बात कर रहे हैं, ये सब मॉड्यूल a का भी है और n का भी है, ठीक है। अब इससे छोटा है तो ये n का भी हो सकता है, सब मॉड्यूल a का भी हो सकता है। तो वही सेम चीज़ गिवन है, इसको भी हमने बोल दिया कि फाइनाइटली जनरेटेड है। a इंटरसेक्शन जो है सब मॉड्यूल है n का, एंड देयरफॉर n इज नदेरियन। अब जैसा कि हमें स्टेटमेंट में पता है कि जो n है वो नदेरियन है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करेंगे कि जो उसको सब मॉड्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड। a इंटरसेक्शन n जो है वो सब मॉड्यूल है n का, तो वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेट करेगा। तो हम अगर वो फाइनाइटली जनरेट कर रहा है तो हम ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हैं a इंटरसेक्शन n से जो उसको फाइनाइटली जनरेट करें। तो हमें फाइनाइट लेना है, तो x1 x2 टिल xn तक हमने ले लिया, जहाँ पर ये xi जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन n से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको a बाई a इंटरसेक्शन n के एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो कुछ इस टाइप के होंगे, जहाँ पर ये जो yi है वो किसका एलिमेंट होगा, a का, और देन प्लस a इंटरसेक्शन n, ठीक है। और ये इसकी ये फॉर्म होगी, दैट इज समीशन। अगर आप i ले रहे हो तो i इजिकल्स टू 1 टिल m, j ले रही हो तो j इजिकल्स टू 1 टिल m। और ये फाइनाइटली जनरेट होगा किसी एलिमेंट से, तो वो हमने इस फॉर्म में लिख रखा है, वेयर दिस y j बिलोंग्स टू
ए। अब हमने इन दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर किया, ये x1 x2 मतलब ए इंटरसेक्शन n के जो एलिमेंट्स थे जो इसको जनरेट कर रहे थे, और इसके जो a के दैट इज y1 y2 इन एलिमेंट्स को हमने कंसिडर कर लिया। देन लेट x बिलोंग्स टू a, हमने एक एलिमेंट ले लिया a, देन x प्लस ए इंटरसेक्शन n किस में बिलोंग कर जाएगा, a बाई ए इंटरसेक्शन n में। बिकॉज इसका अगर हम एलिमेंट देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का ही मिलेगा। यहाँ पर जो एलिमेंट हमें मिलता है वो इसका होगा, तो हमने यहाँ पे बोला है कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, देन a इंटरसेक्शन n। ठीक है, इसकी फॉर्म फिर किस तरीके से आपको मिलेगी, r1 सेम उसका एलिमेंट दैट इज y1 a इंटरसेक्शन n, देन r2 सेम फिर y2 इसका एलिमेंट, एंड सो ऑन टिल rm उसका एलिमेंट। इसको आप समीशन की फॉर्म में लिखोगे तो आप j इजिकल्स टू 1 टिल m तक लिख सकते हो। समीशन की फॉर्म ये हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको इक्वेट करके लिख दिया, दैट इज x प्लस ए इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू दिस। अगर आप समीशन जैसे j समीशन में है तो यहाँ पर तो कोई है नहीं j, तो आप सिर्फ जो ब्रैकेट हटा सकते हो। अब जो ये समीशन का काम कर रहा है वो सिर्फ इसके लिए कर रहा है, इसको आप इस साइड भेजोगे तो दैट इज x माइनस दिस, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, a इंटरसेक्शन n में। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जैसे h x इज इक्वल्स टू एक्स एच है, तो हमारा जो ये x है वो h में बिलोंग कर जाएगा, सेम विद दिस। अगर ऐसे मिल रहा है आपको तो ये जो x है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, h में बिलोंग कर जाएगा, तो सेम वही करा है। इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दो, दैट दिस ये किस में बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन n में बिलोंग करेगा। देन इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपको मिलता है वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, जहाँ पर ये एस आई जो है वो भी आपका मॉड्यूल आर मॉड्यूल का है। x इज इक्वल्स टू, इसको आप इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये भी आपको प्लस में मिल जाएगा। अब आप देखो आपको जो दोनों समीशन मिल रहे हैं वो किसी एक पॉइंट से लेकर किसी फाइनाइट पॉइंट तक हैं। ठीक है, मतलब जो ये x है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक फाइनाइट आपको मिलेगी, दैट इज a इज फाइनाइटली जनरेटेड, दैट इज एवरी मॉड्यूल ऑफ m इज फाइनाइटली जनरेटेड। ये x एलिमेंट हमने लिया किसका था, a का लिया था, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड है। एक पर्टिकुलर हमें इन्फानाइट नहीं मिल रहा। मेरे बोलने का मतलब ये कि हमें वही चीज़ वो इन्फानाइट नहीं मिल रही, दैट मीन्स a जो है फाइनाइटली जनरेटेड है। a सब मॉड्यूल किसका था, m का था, तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो m का सब मॉड्यूल है वो कैसा है, फाइनाइटली जनरेटेड है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि m के सारे सब मॉड्यूल कैसे हैं, फाइनाइटली जनरेटेड है। जैसे हमने a को फाइनाइटली जनरेट प्रूफ किया, वैसे हम कोई भी अगर दूसरा सब मॉड्यूल लेते हैं तो उसको भी हम इसी तरीके से फाइनाइटली जनरेट प्रूफ कर देंगे। हेंस m इज नोथेरियन। तो आप देखोगे कि लास्ट प्रॉपर्टीज़ में भी हम लास्ट जो हमने थ्योरम करी उसमें भी हमने यही सेम चीज़ यूज़ करी है कि जो सम मॉड्यूल है वो फाइनाइटली जनरेट अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो जो हमारा मॉड्यूल है वो नोथेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो सेम आर्टिनियन पे है, बेस्ड है कि जैसे हमने लास्ट थ्योरम नोथेरियन की प्रूफ की कि अगर आपके पास m नोथेरियन है तो उसका सब मॉड्यूल और क्वेश्चन मॉड्यूल जो है वो भी नोथेरियन हो जाएगा। तो ये सेम सिमिलर थ्योरम है आर्टिनियन की। अगर आपके पास m आर्टिनियन है तो उसका सब मॉड्यूल और क्वेश्चन मॉड्यूल भी आर्टिनियन हो जाएगा। इसकी कन्वर्स थ्योरम भी हमारे पास है और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।